हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार SHD और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना मोस्टली रिलेटेड है ओनली फॉर फीमेल्स है। और इस टॉपिक का नाम है ब्रेस्ट कैंसर, जो सबसे ज्यादा जो है दुनिया में पाई जाने वाली डिजीज है, खासतौर पे फीमेल में। और डेवलप्ड कंट्रीज में इसका जो है रेशियो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। अच्छा, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका जो टाइप है वो है एडिनो कार्सिनोमा। हम इसको एडिनो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं, यानी कि ये कैंसर का एक किस्म है। और ये मोस्ट लाइकली अपीयर होता है आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स अप टू 80 ईयर्स ऑफ लाइफ। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी इसके जो है ना रिस्क फैक्टर जो है ना वो ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और हमने देखा है कि ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें से हर 8 औरतों में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि हर 8वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये मोस्ट लाइकली अबव द एज ऑफ दी 50 ईयर्स होती है। और मोस्ट लाइकली इट इज प्रेजेंट इन दी, ये जो है मोस्ट लाइकली जो मौजूद होता है वो होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट। अपर आउटर क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट, अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि चेस्ट के जो अपर पार्ट है उसका आउटसाइड वाला पासा है, वहां पे ये जो है ना ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू लोअर या जो है ना इनर साइड ऑफ बॉडी जो होता है उसमें नहीं होता। और ये जब भी स्प्रेड होता है तो सबसे पहले जो स्प्रेड होता है वो होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ज्यादा जो ना स्प्रेड होता है, उसके बाद जो है ना मेटास्टेसिस इसकी हो जाती है। और ज्यादातर ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो डक्टल होता है, यानी कि 85% ब्रेस्ट कैंसर डक्ट्स में होता है और 15% जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो लोबुलर होता है, यानी कि उसमें होता है। ठीक है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके जो रिस्क फैक्टर भी बढ़ते जाएंगे। और इसका जो फैमिली हिस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेशन है, यानी कि 6% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आर मोस्टली डेवलप्ड इन दोज वुमेन्स हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज पॉजिटिव। तो अदर जो फैक्टर्स है उसमें उसमें ये होता है कि ये जो मोस्टली फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज में। और ये मेल न्यूट्रिशन जो पेशेंट जो होता है, यानी कि गरीब या जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती है उसमें ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। और उन औरतों को जो बच्चे कम पैदा करती हैं उनमें भी ये ज्यादा पाया जाता है। उन औरतों में जो यानी कि बच्चे को दूध कम देती है उसमें इसका जो रेशियो है डेवलप होने का वो 4.3% ज्यादा होता है एज कम्पेयर को उन औरतों से जो बच्चे को दूध पिलाती है। और ये उन औरतों में भी ज्यादा पाया जाता है जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है, उसमें भी ये ज्यादा पाया जाता है। और उन औरतों में भी ये ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया जाता है जिनमें लेट मेनोपॉजल पीरियड होता है, यानी कि देर से जो है मेंसेस बंद हो, उसमें भी ये ज्यादा पाया जाता है। और उन औरतों में भी ये ज्यादा पाया जाता है जो ओबेस फीमेल होती है, यानी कि फैटी वुमेन होती है, उसमें भी ज्यादा पाया जाता है। उन औरतों में भी ज्यादा पाया जाता है जिनकी एक्सरसाइज कम करती है, यानी कि फिजिकल वर्क जिनका कम होता है। और उन औरतों में भी ये ज्यादा पाया जाता है जो अल्कोहल ज्यादा यूज करती है। और उन औरतों में भी ये ज्यादा पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ज्यादा लेती है। तो ये हो गया हमारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो है ना ब्रेस्ट कैंसर में ज्यादा पाए जाते हैं। और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कौन सी है जो रिलायबल होती है वो होती है मोस्ट लाइकली मेमोग्राफी और उसके बाद MRI। तो हर औरत को जिसकी एज जो है ना मोर देन 50 ईयर्स है एक वो, और दूसरी जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है रिगार्डिंग टू ब्रेस्ट कैंसर, उनको चाहिए कि एवरी 1 ईयर
हर साल कोशिश करके अपनी मेमोग्राफी कराएं, और अगर मेमोग्राफी नॉर्मल आ जाती है तो उसके बाद जो है ना हर तीसरे साल के बाद में यानी कि अपनी मेमोग्राफी करवा सकती है। मगर ये हमने ये देखा है कि ज्यादातर जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है उसमें 6% ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के। और मैंने आपको टेस्ट भी बताई, और जो है ना उसके बाद आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी बताए जो आपको बताए। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट में ये पाया जाता है। और ये मोस्ट लाइकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डक्टल और दूसरा होता है लोब्यूलर। डक्टल 85% होता है, लोब्यूलर 15% होता है। और इसका टाइप जो है कार्सिनोमा का होता है वो होता है एडिनो कार्सिनोमा। तो ये हो गई यानी कि थोड़ी बहुत डिटेल अबाउट दी ब्रेस्ट कैंसर। अब आते हैं कि हम इसको जो है प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको कैसे प्रिवेंट करें इस ब्रेस्ट कैंसर को। उसके लिए ये जरूरी है कि आप गाय बगाए यानी कि हर 6 माह के बाद या 12 महीने के बाद आप जो है कोशिश करके अपनी मेमोग्राफी जरूर करवाएं। मेमोग्राफी मस्ट है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको कैंसर है या नहीं। और यह भी मैं आपको बताता चलूं कि अर्ली डायग्नोसिस इज बेटर। जैसे आपका डायग्नोसिस अर्ली होगा, आपका प्रोग्नोसिस, आपका इलाज, आपका सर्वाइवल रेट, आपकी उम्र उतनी बढ़ेगी और ये मेटास्टेसिस की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि ये महदूद होगा अब तो ब्रेस्ट तक होगा। तो अर्ली डायग्नोसिस की तरफ आप जाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू जो लेट डायग्नोसिस की तरफ जाएं। तो कोशिश ये करें कि अगर आपकी एज 40 ईयर्स से अबव है और 50 और 80 ईयर्स के बीच में है और आपकी फैमिली हिस्ट्री कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है या है भी है या न भी है, फिर भी आप एहतियातन एवरी ईयर मेमोग्राफी जरूर करवाएं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में दूसरे जो रिस्क फैक्टर है जैसे अल्कोहल यूज है वो आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। उसके बाद आप अगर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आप लेते हैं तो वो प्लीज आप बंद कर दें। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ आता है तो आप प्लीज जो है ना अपने वजन को कम कर दें, यानी कि ओबेसिटी को कम कर दें। उसके बाद आप अगर जो है एक्सरसाइज कम करते हैं तो आप कोशिश करके एक्सरसाइज ज्यादा यूज करें। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी देखा है कि अगर आप सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें आप जो है 40% जो है ना आप ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट ऑफ टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन ये एंटी ओरल एंटी कैंसर ड्रग है जिसके यूज करने से आपके 40% चांसेस जो है ना ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के कम हो सकते हैं। मगर इसका दो साइड इफेक्ट बहुत खराब है, एक है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और दूसरा होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर पेशेंट आपका हाई रिस्क फैक्टर पे है तो आप उसकी जो है ना सर्जिकल भी करवा सकते हैं। उसमें आपकी जो है सक्सेस रेट जो होती है वो मोर देन 90% होते हैं इन सस्पेक्टेड केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की पिक्चर कैसी होनी चाहिए। जब हम मेमोग्राफी करवाते हैं तो 10% औरतें ऐसी होती है जिसमें मास जो है ना पल्पेबल नहीं होता, यानी उनमें मास महसूस नहीं होता। और 90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेमोग्राफी में आपको मास जो है ना महसूस होगा, यानी कि आपको पल्पेट भी करेंगे और प्रेजेंस ऑफ मास इन मेमोग्राफी में आपको नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है पेनफुल की कंडीशन में आते हैं कि 21% केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर उसमें पेन महसूस होता है, दर्द होता है चेस्ट में। और 79% पेशेंट्स को पेन नहीं होता, यानी कि दर्द नहीं होता। इवन उसको जो है ना ब्रेस्ट कैंसर होती भी है मगर उनको दर्द नहीं होता 79% में। और 21% पेशेंट्स में दर्द होता है और 90% केसेस में मास पल्पेट होता है और 10% केसेस में मास पल्पेट नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि स्किन जो है ना निपल स्किन जो है ना कलर कैसा हो जाएगा। 10% केसेस जो होती है फीमेल जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें जो है ना निपल की जो स्किन होती है
उसका कलर चेंज हो जाता है 10% का, और रिमेनिंग जो 90% होता है उसका जो निपल का स्किन का कलर जो है वो चेंज नहीं होता। और 3% केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको जो है ना निपल से जो है ना पस जो है ना यहाँ जो है ना पीरियड बस जो है ना डिस्चार्ज होती है, ये यानी कि फाइंडिंग होती है जो पेशेंट खुद ब खुद पल्पेट कर सकता है या मेमोग्राफी के थ्रू आपको पता चल जाएगा। और जो ना रियल डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो दो है, एक होती है मेमोग्राफी जिसमें आपको इनिशियली पता चल जाता है कि आपको कैंसर है या नहीं है, और दूसरे नंबर पे फिर कराया जाता है एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका डायग्नोस जो है ना कंफर्म है या नहीं है। जब आपका डायग्नोस कंफर्म हो जाए फिर मेमोग्राफी और एमआरआई, उसके बाद हम आप आएंगे ट्रीटमेंट की तरफ से। तो ट्रीटमेंट में ये होता है कि सबसे पहले तो आप ये करें कि जो भी इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है उसको कम कर दे, उसको कंट्रोल कर दे। उसके बाद आप सबसे पहले जो है मेडिकल थेरापी दे दे। मेडिकल थेरापी के बाद आप जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट दे दे, और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद जो है आप चाहें तो केमोथेरापी की तरफ जा सकते हैं। और ये मोस्ट लाइकली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ये पहले जो है ना लिमिटेड होता है आपको ब्रेस्ट तक, ब्रेस्ट के बाद जो है ना सेकंड स्टेज में ये शिफ्ट हो जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की तरफ। और जो इसकी आखिरी स्टेज है उसमें ये होता है कि ये ब्रेस्ट में भी इन्वॉल्व हो जाता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में भी इन्वॉल्व हो जाता है, और एंड में जो है ना ये मेटास्टेसिस हो जाता है अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट। अब कौन सी ड्रग्स जो यूज होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर में, मैं आपको उसके नाम बता देता हूं। उसके नाम है टेमोक्सिफेन, एरोमाटेज इनहिबिटर और ट्रांसटूजिलुमेब। ये 3 ड्रग्स होती है जो पेशेंट को जो है ना ओरली हम देते हैं। उसके बाद जैसे ही उस पेशेंट की जो है ना साइज कम होनी शुरू हो जाती है मास की या जो है ना ब्रेस्ट कैंसर की, उसके बाद जो है उसकी सर्जरी हम करते हैं। सर्जरी के बाद जो है हम उसको जो है ना कीमोथेरेपी की तरफ हम चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर और उसके जो है ना काजेस और उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, उसकी प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और कहाँ पे ये पाया जाता है, राइट आउटर क्वाड्रेंट में पाया जाता है, और इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आपको मिलती है, और मास जो है ना कितनी में पेन होता है और किस में नहीं होता है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।